हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बहुत बहुत शुभकामना है आपका आने वाला 2021 के लिए। और हमारा ये 2020 का साल जा रहा है, उसे हमको खुशी खुशी विदा कर देना है। और आने वाला 2021 साल में हमको अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करना है और अपने सारी बुराइयां को छोड़ देना है। जैसे साल बदलता है वैसे ही हमको भी अपने आप को बदलना है और बदल के हमको अपने 2021 साल यानी 2021 का वर्ष बेस्ट वर्ष माने बेस्ट साल के रूप में हमको करना है। इसके लिए आज हम थोड़ा सा बात भी करेंगे हमारे भारत साम्राज्य भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 7 बातें, जो सामाजिक 7 बुराइयां होती हैं जिसे समाज में नहीं होना चाहिए। और जो कोई भी अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, अपने ही लाइन में बेस्ट करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, उसको इस 7 बुराइयां को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, सकारात्मक धारणा से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो ज़रूर तरक्की कर सकता है। तो हमको वो 7 बुराइयां के बारे में हम बात करेंगे जो महात्मा गांधी जी ने कई साल पहले हमारे समाज के लिए, हमारे लिए देकर गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। नंबर एक में है मेहनत किए बिना धन कमाना। अगर हम धन कमाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत ही करना पड़ेगा। बिना मेहनत वाला काम, गलत कार्य करके पैसा कमाने वाला आइडिया, किसी को मजबूर करके, किसी इंसान को दुख देकर बिना इंसानियत वाला काम करके हमको पैसा नहीं कमाना है। यानी कि अगर हमको धन कमाना चाहते हैं तो हमको मेहनत के साथ धन कमाना चाहिए। और अगर हम मेहनत के साथ धन कमाएंगे तो वो धन हमारे काम आएगा, अच्छे काम में प्रयोग होगा। और नहीं तो क्या होगा? हमारे जीवन में दुख रहेगा, बीमारी रहेगा और वो हमको फिर कहीं ना कहीं वो धन चला जाएगा हमारा। तो नंबर 1 था। नंबर 2 में है विचार किए बिना सुख लेना। विचार किए बिना सुख लेना। हमको क्या करना है कि किसी भी सुख को भोगना है तो विचार के साथ, किसी को दुख नहीं देना है। किसी को पीड़ा देकर हम सुख भोग लेंगे तो क्या होगा? फिर हमको भी दुख आएगा। तो इसलिए थोड़ा ही सुख मिले, सुख के पीछे कम ही भागो, थोड़ा भागो, मतलब सुख न लो। लेकिन अगर सुख आप चाहते हैं तो विचार से लीजिए। किसी का जैसे होता है, हम लोग भाई इंसान है तो हम लोग ये जो सारे पृथ्वी पे जो जीव जंतु हैं उन पे राज करते हैं, तो उनको भी हमको मतलब प्यार करें, हम सपोर्ट करें और उनको भी दुख ना दें। जैसे होता है शिकार करना होता है और बहुत से मतलब जीव जानवर को दुख दे के लोग मतलब बेच देते हैं, उन्हें दुख कष्ट दे के पैसा कमाते हैं। तो ऐसा पैसा कमाया हुआ सुख हमको सुख नहीं देगा, वो भविष्य में हमको दुख लेकर आएगा। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में है चरित्र के बिना ज्ञान। आदमी कितना भी ज्ञानवान हो जाए तो उसका चरित्र बहुत जरूरी है। यानी बिना चरित्र का ज्ञान बेकार है, वो एकदम बिना ज्ञानी रहना अच्छा, लेकिन अगर ज्ञानी होना है तो सबसे पहले चरित्र जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे कि अगर आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं तो आप दूसरों को ज्ञान बांटेंगे तो आपका चरित्र भी झलकेगा, आपका चरित्रवान होना जरूरी है। अब इस समय का बात अगर लिया जाए तो देखिए क्या होता है कि अपने बाल बच्चे को ज्ञान देने माता पिता क्या करते हैं कि गरीबी में थोड़ा पैसा व्यवस्था करके बाहर पठा देते हैं। तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत से मतलब गलत संस्कार में, मतलब सेक्स के उसमें, नशा में, ड्रग्स में, बहुत से दारू शराब में फंस जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपना चरित्र बर्बाद कर लेते हैं। अब बताइए, वो जब उनका चरित्र ही अच्छा नहीं रहेगा तो ज्ञान लेकर करेंगे क्या? वो अपने जीवन में आगे ज्ञानी हो जाएंगे तो उनका ज्ञान क्या मतलब? यानी वो ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। तो ये 3 नंबर था। चलते हैं आगे। नंबर 4 में है संस्कार के बिना व्यापार। व्यापार क्या होना चाहिए? सेवा करके पैसा कमाना। यानी किसी को सर्विस दो, उसमें क्या है? प्रोडक्ट अच्छा होना पड़ा, गुणस्तर होना पड़ा। कहते हैं कि ग्राहक भगवान होते हैं। तो बताइए, आप अगर भगवान आते हैं तो भगवान को आप गलत सामान दे के पैसा लेंगे? ये एकदम गलत बात है। अगर आपको व्यापार करना है तो उसमें सेवा दर देकर, अच्छा गुणस्तर का सामान देकर हमको व्यापार करना है। भगवान गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि गलत व्यापार ना करें,
कभी भी गलत व्यापार ना करें। भगवान गौतम बुद्ध भी कहा कर गए हैं कि गलत व्यापार में ना लगो। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि संस्कार सहित व्यापार करना है। नंबर 5 में है इंसानियत के बिना विज्ञान। दुनिया में कितना तरक्की हो रहा है, दुनिया में कितना लोग नया नया आविष्कार हो रहा है, तो हमको क्या करना है, इंसानियत के साथ विज्ञान में लगना है। अगर आप साइंस क्षेत्र में हैं तो इंसानियत के साथ विज्ञान में लगिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कहानी हमको याद आ गया। वो जब बहुत सारी आविष्कार कर रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस था, तो वो ऑफिस में बाउंड्री लगा था, और वो बाउंड्री में जो इंजीनियर था वो बाउंड्री के ऊपर जो होता है ऊपर शीशा और कीला लगाने के लिए कह रहा था कि मतलब शीशा और कीला लग जाएगा तो कोई आदमी मतलब वो दीवार छटक कर मतलब दीवार नाक कर अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए प्लानिंग कर रहा था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा तो बात किया कि भाई ये क्या है, तो बताएं वो लोग। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बिना इंसानियत का विज्ञान अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जब इस पे आएंगे चिड़िया आएंगी, बहुत से चरा चुरंगी लोग आएंगे बैठेंगी, तो क्या होगा कि उनके पैर में ये शीशा ये कांटी लग जाएगा, वो घायल हो जाएंगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसान के लिए इतना प्रोडक्ट इतना मतलब आविष्कार कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी सोचना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए प्लीज़ बिना इंसानियत का विज्ञान व्यर्थ है, बेकार है। तो जहाँ भी रहिए मानवता में रहिए। जैसे आज का न्यूक्लियर बम हो गया, बहुत से हथियार बनाते हैं, तो ये सब बेकार है, यानी बिना इंसानियत का विज्ञान बेकार है। नंबर 6 में है वैराग्य के बिना भक्ति। अब हम भक्ति का बात कर रहे हैं। अब आजकल तो अब भाई बहुत से आप लोग जानकारी है ये है, बहुत से ढोंगी बाबा लोग हैं जो भक्ति का जो वो दिखाते हैं, अपना जो नाटक दिखाते हैं, लेकिन अंदर बहुत से बात रहता है। अब आप लोग बहुत से जानकारी है ये है, तो वो सब नहीं करना है। अगर भक्ति करना है तो 100% प्योर भक्ति होना चाहिए आपको, और त्याग का भावना होना चाहिए, किसी का सपोर्ट का भावना होना चाहिए, किसी को सहयोग का भावना होना चाहिए। आप भक्ति में या धर्म में जाकर ही क्या करेंगे, जब किसी का आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, त्याग नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है, अगर भक्ति में जाना है तो अपने आप को कष्ट देकर, अपने आप को दुख देकर दूसरों को सपोर्ट करना है, ना कि अपने आप को देखना है। यानी वैराग्य करना है, अपने आप को त्याग के भावना से कंप्रोमाइज करना है और दूसरों को सपोर्ट करना है। तो ये 6 नंबर हो गया। नंबर 7 में है सिद्धांत के बिना राजनीति। अब आजकल तो क्या है, राजनीति भी पैसा कमाने वाला एक बिजनेस हो गया है, लेकिन ये कतिपय नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहकर गया है कि बिना सिद्धांत का कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए। उनका उदाहरण भी दिया है उन्होंने। पहले का जो श्री रामचंद्र जी राजा थे, वो अपने प्रजा के सुख के लिए और अपने सिद्धांत के लिए क्या किए थे, 12 वर्ष वनवास जाकर बैठे थे। क्या उनका कोई कमी था? कोई नहीं कमी था, लेकिन वो अपने सिद्धांत पे अडिग थे। तो इसलिए पहले की राजा महाराजा यही करते थे, अपने जनता के लिए अपने आप को लड़कर प्राण त्याग देते थे और अपने जनता के लिए हर पल मतलब जीते थे। हमारे मतलब नेपाल में एक राजा महेंद्र थे, जब तक मतलब जनता के घर से आग का जो धुआं होता है जब तक नहीं निकलता था, वो खाना नहीं खाते थे। और जिस दिन उनका जनता कोई मर जाता था, अगर उनको जानकारी होता था, तो उस दिन खाना नहीं बनता था। तो ऐसे पहले के लोग राजा थे। तो इसलिए हमको क्या करना है कि सिद्धांत के बिना राजनीति व्यर्थ है। इस समय तो ये 7 बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां, जो महात्मा गांधी जी ने कहकर गए हैं। तो इस सिद्धांत को हम पालन करेंगे, और इस सिद्धांत को अगर पालन करेंगे तो ज़रूर हमारा 2021 अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और आने वाला 2021 के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामना, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार जो मतलब दे रहे हैं, इसके लिए हम बहुत दिल से आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।